अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यहूदी अपने मुर्दों को कैसे दफन करते हैं, इनकी कब्रें कैसे बनाई जाती हैं, तजहीज़ व तकफीन कैसे होती है। यहूदी अपनी मरहूमीन की कब्रों पर फूलों की जगह चिकने और गोल पत्थर क्यों रखते हैं, और दौरे वस्ता में यहूदी अपनी ताबूतों में घंटियां क्यों नस्ब करते थे। ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज आप इस वीडियो में मुलाहजा कर सकेंगे। दोस्तों, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो आमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद इसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक अफवाह का सदिबाब करते चलें जो बरस बरस से सुनी और सुनाई जाती रही है, और वो ये कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा यानी अमूदी हालत में दफन करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्दों को खड़ा करके दफन करने की कोई रस्म यहूदियों के किसी भी कबीले में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। यहूदियत में मौत को जुज़ूए हयात और मंशाए इज़्ज़ती तस्लीम किया जाता है। यहूदी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौत बरहक है, और यहूदियत किसी तौर पर इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयाते इंसानी के एक अहम जुज़ के तौर पर मानती है। इसीलिए जब कोई यहूदी मर जाता है तो इसके लवाहिकीन मातम या बैन नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो इसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लेटा दिया जाता है और इसे एक सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है। इसके करीब शम्मी रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसकी वजह यह है कि यहूदी मर जाने वाले शख्स को बिल्कुल बेबस और बेइख्तियार तस्लीम करते हैं, जो अपनी दिफा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसके साथ हर वक्त कुछ लोगों का रहना जरूरी है। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत में ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अमल की वजह यहूदी कुछ यूँ बयान करते हैं कि चूंकि मरने वाला अब इन अफवाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा हमें ऐसा करते देखकर इसकी रूह को तकलीफ होती है। ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेवरा कादिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। आम तौर पर यहूदी और मैयत के अजीज़ व अकारिब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शेवरा कादिशा कहा जाता है वही तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना, कफन देना और इसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के जिम्मे होता है, और इन अफराद को इंतहाई कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब बनता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। जिस तरह हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहियत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के पेशवा और वाइस को कोहन कहा जाता है। ये इब्रानी जबान का एक लफ्ज है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो, इन पर गुस्ल या कम से कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूत करना या जलाना यहूदियत में ममनू है, अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो इसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जाती है, क्योंकि जिस्म का इसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजिम है। यहूदियत में मुर्दों को दफन करने से पहले कफन पहनाया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं हो, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इस बेबसी और बेचारगी की हालत में न देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीत कहा जाता है। यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि मुकद्दस मट्टी से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। दोस्तों, एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म भी यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म ये है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मट्टी की भरकर इसके कफन में डाल देता है। ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा
इसलिए इसका कोई करीबी रिश्तेदार ही इसके जिस्म पर मिट्टी डाले। यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे कि जिस दिन इसकी मौत वाक़ई होती। इसकी दो वजूहात थीं। पहली ये कि मशरिकी वस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थीं, और दूसरी वजह ये कि उस जमाने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो ये मैयत और इसके घर वालों की तजलील मानी जाएगी। दोस्तों, मैयत की जल्द अज जल्द तदफीन के 22 करोड़ वस्ता में चंद ऐसे वाकयात भी देखने को मिले कि जब कुछ जिंदा लोगों को भी मैयत करार देकर दफन कर दिया गया। बाद अज़ां ये लोग इंतहाई मुशक्कत के बाद अपनी कब्रों से निकल आए। 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के कुछ जिद्दत पसंद लोगों ने इस मसले पर काबू पाने के लिए एक अजीबो गरीब ताबूत ईजाद किया। ये एक ऐसा ताबूत था कि जिसके बाहर घंटी नस्ब होती थी और इसकी रस्सी ताबूत के अंदर मौजूद रहती कि अगर बिलफर्ज किसी मुर्दे को गलती से जिंदा दफन कर भी दिया जाए तो वो होश में आने के बाद इस घंटी को बजाकर लोगों को मुतला कर सके। इस तरह की कब्रें आज भी यूरोप भर में पाई जाती हैं। दोस्तों, यहूदी अपनी इबादत और मुकद्दस रसूमात के वक्त एक छोटी सी टोपी पहनते हैं जिसे ये लोग किपा कहते हैं। दोस्तों, जब कोई यहूदी मर जाता है तो ये किपा इसके सीने पर रखकर इसे दफन किया जाता है। इसी तरह यहूदियों की अपने प्यारों की कब्र पर गोल और चिकने पत्थर रखने की रिवायत भी पाई जाती है। इन पत्थरों को ताजीमी पत्थर कहा जाता है। अगर आपका किसी यहूदी कब्रिस्तान में जाना हो तो आप यहाँ मुख्तलिफ कब्रों पर जा बजा इस किस्म के चिकने और गोल पत्थर देखेंगे जो यहूदियों की अपने प्यारों से ताजीम और एहतराम की अलामत हैं। यूं तो दौरे कदीम में यहूदी ये पत्थर मुख्तलिफ दरियाओं या तालाबों से हासिल किया करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में ये भी एक इंडस्ट्री का रूप इख्तियार कर चुके हैं। मुख्तलिफ कंपनियां मुर्दे के नाम और इसकी पसंदीदा अशिया से मज़य्यन पत्थर तैयार करके खूब पैसे बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी यहूदियत में मौत से जुड़ी कुछ रसूमात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं?